जी कहिए, क्या चाहिए? जी आप? मैं? आई मीन आपका घर, आई मीन पीजी। अब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आपके यहाँ पे लड़के रेंट पे रहते हैं, तो बस चला आया। रहते तो हैं मगर टिक नहीं पाते, क्योंकि इस पीजी में रहने के लिए सिर्फ पैसे नहीं लगते, दिल भी लगता है। और हाँ, मजबूत दिल चाहिए, और आजकल के जवान लड़कों में वो मजबूती कहाँ। जी मैं आपकी बात समझा नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। आओ तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अब क्या दिखाएंगी? रूम। आ, चलो अंदर चलो। चलिए। ये है तुम्हारा कमरा, बैठो। वैसे काफी अच्छा पीजी है आपका, पूरी घर वाली वाइब आ रही है। इसे तुम अपना घर ही समझो और मुझे अपनी घरवाली। जी रुकने से पहले तुम यहाँ के रूल समझ लो। तुम यहाँ अपनी जीएफ लेके नहीं आ सकते, समझे तुम? जी समझ गया। और कुछ भी चाहिए हो, खुद हीरो नहीं बनोगे, मुझसे मांगोगे, तुम्हें जो भी चाहिए। प्यास लगी है, पिलाएंगी? मेरा मतलब है कि पानी। मैं लेके आती। वैसे काफी मजा आने वाला है यहाँ पे रहने में। पानी नहीं पीना क्या? बड़े प्यासे लग रहे थे तुम। चलो तुम चेंज कर लो, मैं आती हूँ। भाई तुझे वो बार बार दिखाने की बात करी थी, दिखाया क्या उसने? नताशा, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा कि शादी से पहले तेरा पति आंटी बात था? बेबी प्लीज कंटिन्यू करो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में। मैं सारी रात करवटें लेता रहा और कांता का भरा हुआ जिस्म मुझे बार बार मदहोश करता। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था और मैं उसे छूना चाहता था, मगर कैसे कैसे छूता, यही सोच के मेरे पेट की तितलियां उड़ रही थी। अरे अरे आप? ये लो दूध पी लो, इससे बेचैनी खत्म हो जाएगी और नींद अच्छी से आएगी। आपको कैसे पता चला कि मुझे नींद नहीं आ रही है? जो भी लड़का पहली बार यहाँ आता है उसके दिल में एक ही ख्याल आता है। ख्याल? कैसा ख्याल? शायद घर की याद आती है, या फिर किसी लड़की की। वैसे आपने मुझसे कहा था कि इस घर में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांगना, तो क्या मैं आपसे मांग लूं? देंगी? क्या?
पहली रात में? वो क्या है ना कि जब से तुम्हें देखा है बस रहा नहीं जा रहा है। ऐसा क्या है मुझे? कुछ तो अलग है तुम में। देख, ये सब बकवास ना मत सुना। जो असली में हुआ है ना, रियल, वो सुना। हाँ यार, ये ना चीटिंग है। एक मोमेंट में ले गए और फिर बोल रहे सपना था। लगता है उतर गई तुम्हारी। अरे यार, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब सपना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल में सब कुछ हो रहा हो। कुछ तो बात थी उस कांता में। फिर अगले दिन क्या हुआ वो तो बताओ। और फिर अगले दिन मैंने देखा कि घर में कोई है ही नहीं। मुझे वही करना चाहिए था जो सब लोग करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैं कांता की तरफ आज तो बच गया। हेलो। अरे यार पूछ मत, कमाल का पीजी है। और पता है तुझे आज क्या हुआ? और उस दिन तो फिर मैं काम पे तो चला गया, लेकिन काम पे मन ही नहीं लग रहा था। बार बार चंद्रकांता की याद आ रही थी। क्योंकि शादी से पहले किसी लेडी को बिना कपड़ों के जो देख लिया। सब समझते हो, सारे मर्द ना तुम सब एक जैसे हो। ओ हेलो, ऐसा नहीं कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, हाँ? ओके, कुछ हमारे जैसे भी है। अरे इनकी छोड़ो, तुम आगे बताओ क्या हुआ। अरे ये मेरे कपड़े किसने धो दिए? मैंने धोए। आपने क्यों धोए? मैं धुल देता ना। मैंने धो दिए, काफी दाग लग गए थे अंडरवेयर में। कंट्रोल किया करो, वरना धोने वाली धोएगी नहीं। अरे लेकिन आपने क्यों धोए? मैं खुद धुल देता ना। जो मजा धोने में मुझे आता है वो आपको नहीं आएगा। कुछ चाहिए हो तो बोलो, मैं सब दूंगी। बोलो ना क्या चाहिए। मुझे भूख लगी थी, अगर आप कुछ खिला सकती हैं तो फिर खिला दीजिए। मैं अभी बना के लाती हूँ। मन कर रहा था कि कांता का भरा हुआ जिस्म अपनी बाहों में ले लो। प्यास तो बहुत बढ़ गई, पर जिस चीज की बढ़ी थी वो नहीं पी पा रहा था। अरे तुम क्या खाना पसंद करोगे? वैसे चाहत तो मुझे भी कांता के गदराए हुए जिस्म की हो रही थी। मन कर रहा था कि किसी शेर की तरह उसे खा जाऊं, पर काश वो मेरे दिल की धड़कनों को सुन पाती और मेरी असली भूख मिटा पाती। क्या सोच रहे हो? बोलो क्या खाओगे? वैसे तो इतनी रात को लड़कों को एक ही चीज की भूख लगती है। किस चीज की? चाय और बिस्किट की। वहां चीनी रखी है, दो मुझे। वैसे लड़कों को ना चाय और बिस्किट बहुत टेस्टी लगता है। लाओ चाय पत्ती दे दो मुझे। तुम लड़के भी ना, रात को तुम्हारे हाथों से कुछ पकड़ा नहीं जाता। देखते भी रहोगे या मदद भी करोगे? और कांता को अपने नजदीक पाके मन कर रहा था कि उसके रसीले ओठ को एकदम चूस लूं। और चाय तो सिर्फ बहाना था, और मैं तो बस उसके रसीले ओठों को पीना चाह रहा था।
पी के बताओ कैसी लगी। अच्छी बनी होगी, आपने बनाया है तो। बिस्किट भी ले लो, मैं चलती हूँ। कोई भी किसी चीज की भी जरूरत हो बताना मुझे। अरे जल गया मैं। अरे कांता जी प्लीज हेल्प करिए ना मेरी। क्या हो गया तुम्हें? वो चाय से पैर जल गया। चलो मैं कमरे में दवा लगा देती हूँ। चलो 1 मिनट। ओह, ठीक हो तुम? कहाँ जला है बताओ? और जल तो मेरा तन बदन रहा था, और वो भी कांता के जिस्म को पाने के लिए, और कांता की भरे हुए बदन को अपनी बाहों में समेटने के लिए। चाय की आग तो बस मामूली आग थी, असली आग तो कांता के जिस्म ने मेरे बदन में लगाई थी। कहाँ जला है बताओगे? थाइस पे। तो पैंट उतारो। क्या? तभी तो दवा लगाऊंगी। अंडरवेयर तो पहना है ना? हाँ पहना है। उतारो। हाँ, उतार रहे हो या मैं हेल्प? नहीं मैं उतार रहा हूँ। मैं कोई हेल्प करा दूं? तुम बहुत शर्माती हो। अरे फिर रुक गया, बोलना भाई। कांता का मखमली हाथ मेरी जांघों पे लगते ही मेरी तन बदन की आग एकदम जल सी गई। काश कांता अपना हाथ थोड़ा और पास ले जाती, जहां इन हाथों की ज्यादा जरूरत थी, और मेरे दिल की ज्वालामुखी। लगता है ज्यादा आग दिल में लगी है। अरे सब्र करो, मैं तो कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। सब्र नहीं होता मुझसे। और कांता जैसे मस्त औरत का हाथ, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा एहसास हो रहा था। और फिर अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, और मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हाँ। तुमने बताया नहीं कि तुम आंटियों में इतना इंटरेस्टेड थी। लगता है तुम्हें अपने पड़ोस की आंटियों से दूर रखना होगा। एकदम सही यार, तू तो खिलाड़ी आदमी निकला। हाँ? हर लड़के का सपना होता है कि एक एक्सपीरियंस औरत के पास जाना, और मुझे तो तुमने ले लिए। जियो मेरे शेर। अच्छा तुम भी ले लो, पड़ोस में बहुत औरतें हैं। चलो चलो गेम कंटिन्यू करते हैं गाइस। यस यस, सो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक अगेन। अब खुलेगी इन चारों की पोल। यस 3 2 1 एंड गो। मेरे पति को दूंगी। ये अभी मुस्कान की बात।